हसीन साहब लिखते हैं कि तोड़ के पिंजरा पक्षी ज्यों उड़ जाता है, एक दिन यूं हो जाना है आज़ाद मुझे, और आज नहीं कीमत मेरी पहचानों पर, तुम सब याद करोगे मेरे बाद मुझे। नमस्कार। पाठ है 15, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं चुनाव प्रबंधन, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैटर देने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, अपने इस चैनल को और बड़ा बनाने का और श्रेष्ठ बनाने का। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे सीधे, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र है और इसका जो प्रमुख है वो होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति। वहीं हम बात करें तो राष्ट्रपति जो अपनी कार्यकारी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति अपनी जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसके सहयोग व उसकी एडवाइस से, सलाह से करता है। ठीक है। आगे हम बात करें, हालांकि वो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसकी एडवाइस से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनके अंदर वो स्वयं विवेक से भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और वो ऐसी सिचुएशन कौन सी है? पहला बिंदु है उसमें कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए आकस्मिक, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो उस समय, तो वह अपने स्वयं के विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। या फिर सदन में विश्वास मत प्राप्त न होने पर वह मंत्रिमंडल को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है, बहुमत नहीं रहा है, तो भी वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये अपने स्वविवेक से प्रयोग में लाता है अपनी शक्तियों को। भारत में क्या संसदीय प्रणाली है? तो भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये भी कई बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यह बात जरूर ध्यान में रखें। अगला, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। पूछ लिया जाए मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो वो होगा प्रधानमंत्री। ये फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं हम। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का कार्य करता है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसके गुण देखते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कि जनता सीधे राष्ट्रपति का या यूं कहें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है जो करती है, निर्वाचन करती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का क्या होता है? मुखिया होता है। और वह कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है, शासन का संचालन करता है कैबिनेट की सहायता से। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार है। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं अपने भारत के अंदर, तो हमारे देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए जनता सीधे मतदान करती है और अपने अपने क्षेत्र में सांसदों का चुनाव करती है। चुनाव का समय, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव का समय हम देखें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगर भंग नहीं हो, किसी कारण से भंग नहीं हो, तो जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब चुनाव का जो कार्यक्रम होता है
कैसे क्या होता है वो देखते हैं। तो लोकसभा के अंतिम सत्र जो लास्ट चल रहा होता है, अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के मध्य, नई लोकसभा और अंतिम जो सत्र होता है लोकसभा का, उसके बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी जो प्रेजेंट सरकार है इसके और आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके बीच में 6 महीने का अंतराल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये फिनिश हो रही तो 6 महीने बाद तक सरकार बननी चाहिए। इस अवधि में आमतौर पर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है इन 6 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। इस घोषणा के उपरांत चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। ये घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। और चुनाव के लिए एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, अपना पर्चा है जो भर सकता है। पर्चा भरने की जो अंतिम तारीख होती है उसके बाद में जो संबंधित रिलेटेड चुनाव अधिकारी होता है वो नामांकन पत्रों की जांच करता है कि सही है कि नहीं, और एक डेट भी दी जाती है निश्चित। उस डेट तक आप अपना अगर वापस लेना चाहते हैं फॉर्म तो वापस भी ले सकते हैं। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि से 2 सप्ताह का जो समय है वो मिलता है, पहले तिथि से पहले 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव अभियान के लिए। वहीं हम बात करें तो चुनाव जो प्रचार है, जो भी क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं उनके द्वारा चुनाव प्रचार है जो मतदान प्रारंभ होने के, वोटिंग स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है चुनाव प्रचार। ईवीएम द्वारा मतदान संचालित होने पर मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 मतदान अधिकारी होते हैं। ईवीएम द्वारा जो मतदान संचालित होता है, काम होता है, तो मतदान दल होता है उसके अंदर जो एक तो पीठासीन अधिकारी होता है, इसके अलावा 3 मतदान अधिकारी होते हैं। वहीं अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर पीठासीन अधिकारी के अलावा 5 मतदान अधिकारी मतदान संपन्न कराते हैं। अगर एक साथ नहीं होते तो पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 होते हैं, और एक साथ होते हैं तो पीठासीन अधिकारी के अलावा 5 मतदान अधिकारी संपन्न करवाते हैं मतदान। अब पीठासीन अधिकारी कौन क्या है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। प्रथम मतदान अधिकारी, आपने अभी वोट दिए होंगे गाँव के अंदर, तो पहले एक आदमी बैठा रहता है, फिर अगला, तो ये कौन होते हैं वो देखते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी, आपने नोटिस की होगी ये बात कि ये मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है तथा ये मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। वो एक लिस्ट सी लेकर रखता है, उसमें देखता है कि आपका नाम है कि नहीं, तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, लिस्ट रखता है, वहाँ पे आपका देखता है कि हाँ ये बंदा है। जो दूसरा मतदान अधिकारी होता है ये अमिट शाही का प्रभारी होता है। फिर थोड़ा आगे निकलते ही आपको शाही लगाई जाती है, और शाही ध्यान रखना पूछा जा सकता है मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाती है। तो ये दूसरा जो मतदान अधिकारी होता है, द्वितीय मतदान अधिकारी, ये लगाता है। और ये मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होता है, मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होता है, जिसमें आपके अंगूठे वगैरह और वो लगे हुए होते हैं पहले के साइन वगैरह। आगे हम देखते हैं तृतीय मतदान अधिकारी, ये ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। फिर आगे आपने देखा होगा जो ईवीएम मशीन रखी होती है उसके पास में एक थोड़ा साइड में बंदा बैठा रहता है, आपका जो आप मतदान करके निकलते हो तो कि हाँ हो गया चलो आगे। और संसदीय आम चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराई जाती है। संसदीय आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराई जाती है। अब भारत निर्वाचन आयोग क्या है, क्या बात है इसकी, वो हम देखते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? 324 के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय निकाय है?
3 सदस्यीय निकाय पूछा जा सकता है। इत्मीनान से सुनते रहिए, सारे फैक्ट शामिल किए गए अध्याय से, जिसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पूछा जाए कि भारत चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये हमारा मैटर, तो शेयर करते जाएं सभी तक। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। वो तो भारत निर्वाचन आयोग होगा, अब राज्य निर्वाचन आयोग। तो स्थानीय स्वशासन, अब स्थानीय स्वशासन में क्या? पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत वगैरह, अपने पंचायत समिति वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, एवं शहरी निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। यह 1 सदस्यीय आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग। और राजस्थान में हम इसकी बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप की गई। पूछा जा सकता है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1994 में की गई। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें एवं 74वें। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनावों को संपन्न कराने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं जो सारा नियंत्रण रखते हैं चुनावों के ऊपर। उनमें हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकृत है। और भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, वो राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो नामित करता है। तो पूछ लिया जाए कि राज्यों के अंदर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसको नामित कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार की सहमति से। जिला निर्वाचन अधिकारी की हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी है जो कार्य करता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ये सारे के सारे चुनाव, जैसे जिला स्तर पर कलेक्टर हो गया, फिर अपने खंड स्तर पर हो गया, फिर ग्राम स्तर पर हो गया, तो अलग अलग स्तरों पर चुनाव कराने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची। अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का क्या काम होता है? तो संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र आदि को तैयार करने हेतु निर्वाचन आयोग स्थानीय पदाधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त है जो करता है। ठीक है, चुनाव को विधिवत और शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु और निचले क्षेत्र में भी एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, जो ग्रामीण स्तर पर 10-11 पंचायतों, 10-11 मतदान जो केंद्र होते हैं उनके ऊपर उनको नियंत्रण के लिए सारे की सारी ये इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो शुक्रिया। इस अध्याय से ये थे फैक्ट जहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। पूरा आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो बहुत सारा मैटर मिलेगा जो जहाँ से प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो किताब है तो एक बार पढ़ लीजिए, और बाकी रिवीजन के तौर पर फैक्ट टू फैक्ट इन चीज़ों से आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइक नहीं किया तो कर दें, सभी को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें। जय हिंद।